हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो वर्ग 3 टेट एग्ज़ाम एमपी में होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चरित्र का विकास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चरित्र का जो विकास होता है तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं इच्छा शक्ति के द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या सी नैतिकता द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। तो जो अल्पवयस्क बच्चे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो अल्पवयस्क बच्चे हैं मतलब या बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या संवेदनात्मक होती है या अग्र सक्रिय होती है, उदासीन होती है या निषेधात्मक होती है। तो देखिए फ्रेंड, निषेधात्मक नहीं हो सकती, उदासीन भी नहीं हो सकती और संवेदनात्मक भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी, अग्र सक्रिय। ठीक है, मतलब असक्रिय होना पड़ेगा जो अभिभावक हैं, ठीक है, आगे होके अग्रणी होके उनके ये अच्छा या बुरा बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन होगा बी, अग्र सक्रिय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण, इसकी मान्यता है। क्या है इसकी मान्यता बचपन की? कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्या यह है? या बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या फिर डी, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि देखिए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव है। तो एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो क्या संभव है? तो देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना असंभव है। ठीक है, बेचैनी प्रसामान्य, क्योंकि यह जो है पूर्व किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देता है, वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा कि समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी, क्योंकि 12 वर्ष का बालक है तो वह किशोरावस्था स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है, तो इसलिए समकक्षीय के अनुमोदन के लिए उसमें बेचैनी रहती है। चलिए राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध सृजनात्मकता से, विकास से, बुद्धि से, या फिर रुचि से। किससे है परिपक्वता का संबंध? ऑप्शन जाएगा परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से है। ठीक है, ना कि सृजनात्मकता, बुद्धि और रुचि से। तो परिपक्व मतलब विकास, विकसित हो गया, विकास हो गया, तो क्या हो गया? परिपक्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि संवेगात्मक विकास होता है। आप ऑप्शन देखिए, क्यों संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, शरीर के आकार और वृद्धि, आकार में क्या होती है? वृद्धि होती। क्यों होती है? क्योंकि संवेगात्मक विकास होता है, या शारीरिक विकास होता है, या फिर नैतिक विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास होता है।
तो शरीर पूछ रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है इसमें। ठीक है, संवेगात्मक विकास तो हमारा संवेगों के द्वारा होता है, भावनात्मक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसलिए शरीर का पूछा है, शरीर के आकार में वृद्धि, तो शरीर और गत्यात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए 13 वर्षीय बालक है, तो वह विकास की किस अवस्था में होगा? 13 वर्षीय बालक वह होगा कि 13 वर्षीय किशोर अवस्था में होगा, है ना, क्योंकि 13 वर्ष का बालक है तो वह किस में होगा? किशोर अवस्था में होगा। और जो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ठीक है, और सबसे कठिन काल जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक, तो इस अवस्था में बालक के मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। तो 13 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए फ्रेंड्स, मानसिक विकास जो हमारा मानसिक विकास होता है, या मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, बौद्धिक विकास भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास, ये तीनों ही एक ही शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए फ्रेंड्स, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह होता है परिवार का वातावरण। ठीक, और राइट ऑप्शन इस पर वंशानुक्रम और परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वंशानुक्रम में आपका क्रम कैसा है? ठीक है, परिवार में जैसे बच्चे रहते हैं, बहुत माता पिता के बहुत बच्चे होते हैं, तो आपका कौन सा क्रम है? ठीक, और परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, यह सभी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शर्म, एक मिनट, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए फ्रेंड, जो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए, क्या बाल्यावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है? तो वृद्धावस्था में तो हो नहीं सकता शर्म और गर्व। ठीक, और शैशवावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक, किशोर अवस्था में होगा? नहीं, इसका आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर, बाल्यावस्था में। देखिए, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को एक अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे शर्म, गर्व, उत्साह का विकास इसी काल में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास इसी अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, क्या नहीं है पूछा है, तो देखिए हम अपन नीचे से चलते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना बिल्कुल है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हाँ है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में, और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी होती है। और शैशवावस्था का जो काल होता है फ्रेंड, वह होता है हमारा 0 से 5 या 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा शैशवावस्था का काल होता है। ठीक, और इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, लेकिन चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि 5-6 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था, इसलिए चिंतन नहीं कर पाता। चिंतन कब करता है? जब बालक, प्याजे महोदय का जो है कथन, उन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं कि 7 से 11 वर्ष का जो बालक है वह चिंतन करना प्रारंभ करता है।
ठीक है। लेकिन इसका जो तर्क शक्ति जो है तर्क देता है, वह जो देता है 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं 7 से 11, और इसी को मूर्त अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा मूर्त चीज़ों के द्वारा ही सीखता है, ठीक है। और उसके बाद में अनौपचारिक में आ जाएगा, अमूर्त क्रियाएं आ जाएंगी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। तो उसमें बालक क्या करने लगता है, सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। इसलिए शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता चिंतन करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वह होता है स्नायु मंडल। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कब होती है फ्रेंड्स, किशोर अवस्था में होती है तनाव और क्रोध की अवस्था। और इसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा गया है, किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था को स्टैनले हॉल ने आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, विकास में जब हम बोलते हैं ना वृद्धि, तो जो विकास होता है फ्रेंड्स, विकास का एक पार्ट होता है वृद्धि, ठीक है। और वृद्धि से जो तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, देखिए आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसमें सोच समझ आ गया तो यह तो नहीं होगा, ठीक। तो देखिए वजन में वृद्धि, ठीक, ज्ञान में वृद्धि, ये नहीं होगा। संवेग में वृद्धि, यह भी नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वजन में वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी पर, ठीक है। वृद्धि से तात्पर्य जो है हमारा शारीरिक विकास, जिसमें वजन होगा, लंबाई होगा, आकार, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सोच समझ जो होता है ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसलिए वृद्धि से संबंधित सिर्फ क्या है, हमारा वजन। राइट ऑप्शन होगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाल्यावस्था होती है। तो जो बाल्यावस्था होती है वह होती है फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि बाल्यावस्था जो होती है वो 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह होगा 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास सतत और धीमी, ठीक है, प्रक्रिया है। तो क्या स्किनर महोदय, कोलसैनिक या पियाजे या हरलाक, किसने कहा, आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत चलने और धीमी प्रक्रिया है और अंततः पूर्णतः को प्राप्त करती है, यह कहा है स्किनर महोदय ने। राइट ऑप्शन आपका जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, बिग व हंट के अनुसार की जो डैश डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो यह बिग और हंट ने कहा है परिवर्तन। तो किस अवस्था में परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स, परिवर्तन तो सभी अवस्था में होते हैं, लेकिन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा हमारा सी, किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं। मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वह किशोर अवस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, राइट ऑप्शन हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था फ्रेंड्स उसकी विशेषता नहीं है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, खेलने की अवस्था क्या, ठीक, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ठीक है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था फ्रेंड्स, हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, जो बाल्यावस्था होती है वह दो पार्टों में बाल्यावस्था को विभाजित किया होता है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी होती है
उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो दो तरह बाल्यावस्था को बांटा गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वह होती है 6 से 9 वर्ष की, और उत्तर बाल्यावस्था होती है वह 9 से ऊपर शुरू होती है, 9 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की बाल्यावस्था होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो दल समूह बनाने में रहने की जो अवस्था होती है, यह जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा टी पर। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझिए विकास। ठीक है, तो विकास का अर्थ है, विकास मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो विकास होते हैं। ठीक है, या बाह्य विकास और आंतरिक विकास ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्या हम अभिप्रेरणा देंगे जब ही परिवर्तन होंगे, तो ऐसा है क्या, है ना। या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो अभिप्रेरणा देंगे तब नहीं होगा, है ना, तब विकास होगा। लेकिन क्या हम बिना अभिप्रेरणा के शारीरिक विकास रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा सी पर। तो इसमें क्या है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि परिपक्वता और अनुभव ये दोनों मिलकर विकास करते हैं। ठीक है, परिपक्वता भी और अनुभव, इन दोनों को विकास की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो खिलौने की आयु कहा जाता है, देखिए उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है क्या, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है या शैशवावस्था को कहा जाता है। तो ना उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, ना ही शैशवावस्था को कहा जाता है। यह कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु या खिलौने का काल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो भूल जाते हैं कि खिलौने की आयु किसको कहा जाता है। इसलिए आप इसको बार बार अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि खिलौने की आयु जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, कथन सत्य नहीं है, इस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि कहाँ सत्य लिखा है या नहीं है। ठीक, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये ठीक है। विकास को ना उकसाया जा सकता ना बढ़ावा दिया जा सकता है, इससे नहीं होता, ये भी ठीक, यह ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। इस जो राइट ऑप्शन जो आपका जाएगा वह जाएगा ए पर ही, क्योंकि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। मतलब बढ़ावा दे, क्योंकि उकसाने से भी विकास होता है ना, या बढ़ावा देने से भी विकास होता है। ठीक है, क्योंकि जब बालक विद्यालय जाता है तो हम उसको बढ़ावा ही तो देते हैं, है ना, तो इससे उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, व्यायाम करने के लिए, खेलने के लिए बोलते हैं, खेल खिलवाते हैं, विकास तो उकसावा देना है, बढ़ावा देने से विकास होता है। इसमें क्या लिखा है, नहीं होता है। तो इसलिए इसका आपका राइट ऑप्शन जो जाएगा वह जाएगा बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा और देख लेते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे होते हैं, सही है, यह भी होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, राइट है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, सही है। विकास की हर अवस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या होता है कि हमें जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा होता है।
ठीक है, और कौन सा होता है हमको पता है कि ये होते हैं, तो नहीं होता अपने आप में निकल आएगा सामने। जैसे विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक है, तो नहीं होता, क्यों नहीं होता, होता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राह। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राह कुल मिलाकर हानिकारक है, ठीक है, क्या कुल मिलाकर हानिकारक है, या फिर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है, या लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। तो जब हम प्रशिक्षित कर रहे होते हैं तो प्रशिक्षित करते हैं तो लाभकारी हो या हानिकारक, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करता कि यह चीज़ लाभकारी या हानिकारक। प्रशिक्षण की में किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है यह ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी पर। नेक्स्ट देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए कौन सा विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, देखिए उपयुक्त नहीं है पूछा है, ठीक है, हाँ, तो साधारण खेल के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, तो है, ठीक है, जब साधारण खेल खेलते हैं तो उनमें शारीरिक दक्षता और अधिगम की आवश्यकता है। और देखिए नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो जब विकास बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में, तो स्वतंत्रता चाहता है व्यक्तिगत और हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। तो जब वह हम उम्र के साथ बालकों के साथ में रहना सीखना पसंद करता है, ठीक है, लेकिन एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना तो यह बालक यह नहीं कर सकता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर कि एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है, यह जो बाल्यावस्था की जो है विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा, ठीक है, यदि छात्र है वो अधिकांश कार्य करते खुद के हाथ से करता है, स्वयं के हाथों से करता है, तो आत्मनिर्भरता पैदा होती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा ए, क्योंकि बालक जब स्वयं खुद कार्य करने लगेगा तो उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है, वह खुद के कार्य स्वयं से अच्छे से करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार टेट में पूछा गया है। नवजात शिशु का जो भार होता है फ्रेंड्स वह होता है 7 पाउंड, याद रखना, ठीक है, नवजात शिशु आप लोग ऐसे रखना याद। देखिए शिशु, नवजात शिशु, सा आ रहा है इसमें भी सा है, सा 7। नवजात शिशु का जो भार होता है वह कितना होता है 7 पाउंड, ठीक, 7 पाउंड जो होता है, पाउंड में 7 होता है और किलोग्राम में होता है 3.5 kg, ठीक। तो आप लोग दोनों ही तरह से याद रखना, यदि पाउंड में पूछे, यदि आपसे पाउंड में पूछ रहा है तो आप 7 पाउंड बताएंगे, और 7 और केजी में पूछ रहा है तो 7 का आधा बताएंगे, 3.5 kg, ओके, याद रखना, क्योंकि आप लोग या तो पाउंड में याद रखेंगे तो मान लो केजी में पूछ लिया है ना, तो दोनों ही याद रखना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर छोटा है ना, कई बार क्या होते हैं छोटे क्वेश्चन ही नहीं बन पाते हैं, बड़े तो कभी तुक्के में भी बड़े निकल जाते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में हम तो कभी नहीं मार पाते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं, ठीक।
तो गर्भ में पल रहे बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है फ्रेंड्स हमारा 280 दिन, है ना। सामान्यतः क्या होता है, जन्म पूर्व काल की जो अवधि होती है वह 40 सप्ताह है। ठीक है, या तो आप लोगों की 280 दिन होते हैं या 40 सप्ताह होते हैं, इसको भी याद रख लेना, 40 सप्ताह होते हैं या 280 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। या 9 मंथ भी होते हैं, 9 माह या 9 माह 10 दिन। ठीक, सभी प्रकार से याद रखना, 40 सप्ताह, 280 दिन, 9 माह और 10 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में यदि पढ़ना है तो उसके बारे में बिल्कुल हर चीज़ पढ़ना चाहिए डिटेल से, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो पढ़ा है उससे आगे पूछ लिया जाए। ठीक, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ वह किस गांव में हुआ था? अब गांव तो याद रखा नहीं होगा, ठीक है, इतना पता कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से उसके बारे में पूरी जड़ तक जाओ और उसका डिटेल तक पूरा पता होना चाहिए, जब हम किसी एग्ज़ाम में को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 26, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि का संबंध किससे? शरीर से। ठीक है, तो शरीर को पर्यावरण भी हमको प्रभावित करता है, जो आहार है हम खाते पीते हैं पोषण, जिससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, तो वो भी आहार भी जरूरी है, उचित आहार और स्वास्थ्य। ठीक है, हमारा जो स्वास्थ्य है वह भी हमारे शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। यदि हम हमेशा बीमार बने रहेंगे तो हमारा जो वृद्धि होगी वह कैसे होगी? प्रभावित होगी। ठीक है, यदि हमारा आहार उचित तरीके से नहीं होगा तब भी हमारी शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी, और जो हमारा पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, यदि वह भी ठीक नहीं होगा तो भी हमारा विकास रुकेगा। और ये सभी चीज़ें यदि उचित रहेंगी, संतुलित रहेंगी, तो हमारा जो शारीरिक विकास वृद्धि होगी वह ठीक तरीके से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? फ्रेंड्स, अभी बताया था हमने कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की जो अवस्था सबसे जटिल व कठिन कौन सी है। तो देखिए, सबसे जटिल और कठिन अवस्था जो है वह फ्रेंड्स किशोर अवस्था है। इसी को आंधी तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था को किसने बोला आंधी और तूफान की अवस्था? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम, लास्ट 3 क्वेश्चन। चलिए, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक शिशु बालक है, छोटा बच्चा है, उसका जो सामाजिक विकास निर्भर होता है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो फ्रेंड्स, यह जो है आपका जो 28 का जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा डी, क्योंकि यह सभी जो हैं शिशु के सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसको एक बार और अच्छे से रिपीट कर लीजिए। देखिए, शिशु को मिलने वाला प्यार, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको अपने परिवार से, अपनों से कैसा प्यार मिलता है, उससे भी उनका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बच्चा है, छोटा है ना, जैसा उसको ट्रीट करेंगे वो उसी प्रकार से काम करेगा और उसी प्रकार से उसके थॉट्स वगैरह सब, है ना। तो सामाजिक विकास उसका उसी हिसाब से होगा। यदि बच्चा प्रेम में पल रहा है, सब लोग उसको अपनत्व दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, है ना, लाड प्यार में पल रहा है, तो बच्चे का जो नेचर स्वभाव होगा, है ना, सामाजिक उसका दायरा रहेगा। ठीक है, तो वह कैसा रहेगा? इसी प्रकार से रहेगा। यदि बच्चा चिड़चिड़ाहट वाले परिवार में, तनाव, टेंशन, इन चीज़ों वाले व्यक्तियों के साथ में रह रहा है तो उसका प्रभाव भी बालक पर पड़ेगा।
ठीक है। चलिए, और मतलब जैसे उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर भी है। उस अंतःक्रिया मतलब अन्य लोग उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो है किस किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ठीक। और उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी जो है सामाजिक विकास निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। तो जो गर्भधारण है ना, जब माता गर्भधारण करती है तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि, जो बीच का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रसव पूर्व काल। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी पर, प्रसव पूर्व काल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। जब मानव या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, क्या शैशव काल में होती है, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में, या बाल अवस्था में? तो सबसे विकास की तीव्र जो काल होता है फ्रेंड्स, वह होता है हमारा किशोर अवस्था में, ठीक है। तो हमारा जो काल का होता है, सबसे तीव्र काल होता है किशोर अवस्था में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। और मेरा पढ़ाया आप लोगों को कैसा लगा। यदि मेरा पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगाया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी मेरे वीडियो से लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।